अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए संतो, अब तो न्याय मिल जाए। अरे पूछिए संतो, अब तो न्याय मिला दो। अरे भगवान मीडिया, देश की जनता, अब तो न्याय दिला दो। 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। तो इस पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। पोस्ट के बाद और ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से संवाददाता ध्वज आर्य जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। ध्वज, इस मामले में समर्थकों का बयान अलग है, लेकिन जो पिता की आप बीती है वो भी उन्होंने सुनवाई है, पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर बाकायदा। इस मामले में अब पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या तफ्तीश आगे बढ़ रही है साध्वी के केस में? बिल्कुल, देखिए निधि, साध्वी प्रेम बाइसा की जो मौत हुई है, संदिग्ध हालत में मौत हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है इसमें। और जो मेडिकल बोर्ड से जो ये पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पुलिस आगे की जांच करेगी। हालांकि जो फ़ोन है उनका, वो अभी तक नहीं दिया गया है पुलिस को। और उसके साथ साथ में जो पुलिस ने एक व्यक्ति जो कि कंपाउंडर था, जिसने इंजेक्शन लगाया था, वो भी सवालों के घेरे में है। कंपाउंडर, हालांकि ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से उनके यहाँ पर उपचार करने वो आता था, ट्रीटमेंट देने के लिए आता था। जब उनकी हालत ख़राब हुई, उसके बाद में उसे बुलाया गया, उसने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद में उनकी हालत बिगड़ी। जब डॉक्टरों ने जांच की तो उन्हें ये लग रहा है कि अभी जो अभी सामने आया है कि जब उन्होंने जांच की तो ये लगा है कि कहीं ना कहीं उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद में जब उनको CPR दी गई तो उसके बाद भी उनकी जान नहीं बची। तो फिलहाल जो कंपाउंडर है उसको डिटेन कर रखा है। उसके साथ साथ में पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो उनके पिता ने, जो ये साध्वी थी, उनका जो शव है पैतृक गाँव लेकर गए हैं बाड़मेर में, और वहाँ पर उनको जो है समाधि के लिए जो पूरी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी आपत्ति जताई थी जोधपुर में, जब काफ़ी संत आ गए थे, उन्होंने कहा था कि इनकी समाधि जोधपुर में की जाए, लेकिन आपत्ति दर्ज कराई थी। जो उनके पिता थे उन्होंने कहा था कि इनके पैतृक गांव में भी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और वहीं उन्हें ले गए हैं और अभी समाधि की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनकी सोशल मीडिया टीम है वो भी सवालों के घेरे में है। पुलिस इस एंगल से भी जाँच कर रही है ये पोस्ट किसने की। और उसके साथ साथ में हालांकि उनके पिता ने स्वीकारा है कि ये पोस्ट उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने के लिए की थी, और इसीलिए ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई उनकी मौत के बाद में। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, और जो कंपाउंडर है उससे भी पूछताछ की जा रही है। जो इंजेक्शन लगाया गया था, कौन सा इंजेक्शन था, इसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटा ली है। लेकिन जो पूरी स्थिति है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल अभी आक्रोश का माहौल है जोधपुर और बाड़मेर में। उनके पैतृक गाँव में उनके जो समर्थक हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जाँच की जाए। जयपुर में गृह राज्य मंत्री से हमने बात की, जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने भी कहा है इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी और पूरी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तमाम जो संत हैं वो अब जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी जो मौत हुई है उसकी जांच की जाए। जी ठीक है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं ध्वज आर्य कि इस पूरे मामले पर अब जांच तो बढ़ रही है, लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो अब तक सुलझ नहीं पाए हैं। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साध्वी की ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या था साध्वी के साथ। दरअसल इस पूरे मामले की जो शुरुआत तब हुई जब साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें वो अपने पिता के साथ दिख रही हैं। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो पोस्ट किया गया था, उसे लेकर साध्वी पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। यही वो वीडियो है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पिता के साथ दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद एक सफाई भी सामने आई थी। साध्वी ने क्या सफाई दी थी इस वीडियो के सामने आने के बाद, ये भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो उसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है।
लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। आप एक बात बताओ, जिस बेटी की जिंदगी में छोटी उम्र में माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाए, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, एक पिता ही उसकी जिंदगी में, बचपन से पिता ने उसका लालन पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, शिक्षा दी, और जब उस बेटी की जिंदगी में कोई दुख आता है, संकट आता है, और बेटी जब रोती है तो पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा,